हे दोस्तों, कैसे तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं कल की वीडियो में यानी आज की वीडियो में आप लोगों को सारे अपडेट्स दे दूंगा, और हाँ, उस वादे को तो मैं पूरा करूंगा ही, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपकी सोच से भी ज्यादा अपडेट्स मैंने दिए हैं। इसलिए मेरी मानो तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि सारे अपडेट्स हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। इसलिए चलो सारा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट बारे बात करें, जो कि आता है अपने अटैक ऑन टाइटन को लेकर। तो ईयूटी की जितनी फैंस है मैं उन्हें बता दूं कि जो अपने अटैक ऑन टाइटन की क्रिएटर है, साथ ही में जो एरन की वॉइस एक्टर है, वो यहाँ पे टीम अप करे एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए। और ये टीम बेसिकली कर रहे एक न्यू स्पिन ऑफ टाइटल जिसका नाम होगा सोयोगी फ्रैक्टल। और आई गेस इस नाम का कोई स्पिन ऑफ मांगा आने वाला है, जिसके लिए ये लोग यहाँ पे तैयारी करे। और यहाँ पे तुम पूछोगे कि यार वॉइस आर्टिस्ट का क्या काम है मांगा के अंदर, तो मे भी हो सकता है कि अपने यूटी क्रिएटर यहाँ पे एरन के वॉइस आर्टिस्ट को अपने मेन कैरेक्टर के लिए रेफरेंस के तौर पर यूज करे हो। इसलिए हाँ, प्रोबेबली ये दोनों मिलकर ही अपना काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बट यहाँ पे अगर आप लोग यूटी फैन हो तो क्या आप लोग पता है कि मेगन स्टैलिन का एक न्यू गाना आया है। और हाँ, मेगन स्टैलिन वही है जिन्होंने जेजेके एनिमे को एनिमे ऑफ द ईयर के लिए अनाउंस किया था। बट एनीवेज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे लोग बात करें इनके न्यू सॉन्ग के बारे में, जिसके अंदर लिटरली इन्होंने यूटी का रेफरेंस दिया है, जो कि उनके न्यू सॉन्ग का क्या लिरिक्स है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर तो देख सकते हो। बट सच कहूँ तो ये लिरिक्स जो है वो ज्यादा सेक्सुअल नहीं हो गए। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने सोलो लेवलिंग को लेकर। तो सोलो लेवलिंग फैंस के लिए बहुत सारी अपडेट्स है, बट फैंस को लेकर ही एक अपडेट में पहले बात कर ले। तो सोलो लेवलिंग की इंग्लिश डब के अंदर जो संग जिन हो के मेन वॉइस आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे एक्चुअली में उनको डेथ थ्रेट्स मिल रही है फैंस की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे ये मौत की धमकियां लोग इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि जो संग जिन हो की इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट है वो अराइज वाले मोमेंट को बर्बाद ना करे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अराइज वाला मोमेंट एकदम सही से हो इंग्लिश डब के अंदर, जो कि हाँ, अगर तुमने सही से काम नहीं किया तो तुम संग जिन को नहीं देख पाओगे वगैरह वगैरह चीजें। जिसका जवाब देते हुए अपने संग जिन की जो इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे काफी कमाल का रिप्लाई दिया है कि वो अराइज वाले वर्ड को ही चेंज कर देंगे। Wake up! I'm gonna change it to wakey wakey. I'm gonna change it to get up, buddy. I'm gonna change it to erect. Erect. I'm gonna change it to it's time for school. It's time for school. Get up, buddy. वेल, तुम लोग ज्यादा सीरियसली मत ले लेना, यहाँ पे ये बस मजाक कर रहे हैं। और जहाँ तक राइस वाले मूवमेंट के बारे में बात करें तो आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा है कि ये और इनकी जो टीम है वो बहुत ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए यहाँ पे इनकी मेहनत को हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे बात करें सोलो लेवलिंग के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है सोलो लेवलिंग के एक न्यू रिकॉर्ड को लेकर। क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग की जो एपिसोड है वो अब यहाँ पे 12 में से 9 एपिसोड के अंदर सोलो लेवलिंग ने यहाँ पे 100 के लाइक्स सरपास कर दिया क्रंचीरोल पर। मतलब हाँ, सोलो लेवलिंग के अंदर कुल मिला के 12 एपिसोड हैं, और 12 में से 9 एपिसोड के अंदर 100 के लाइक्स आ चुके हैं क्रंचीरोल पर, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो काफी ज्यादा ही कमाल की चीज है। और इससे पता चलता है कि एनिमे को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब हालांकि सोलो लेवलिंग की सिर्फ सक्सेस के बारे में बात करते हैं, बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग के साथ कुछ बुरी चीजें भी हुई है। जैसे कि जो सोलो लेवलिंग सीजन 1 की जो ब्लू रे डीवीडी की सेल्स है वो बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप करी है, और ये जापान के अंदर इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई कि इसको रैंक भी नहीं मिली, जो कि हाँ, ये रैंकिंग्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई सेल्स के मामले में। जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई मीन आजकल सारे एनिमे सीरीज के ब्लू रे डीवीडी का यही हाल हो रहा है, और अभी के टाइम में तो यार सारी चीजें ऑनलाइन ही अवेलेबल है। बट फिर भी ब्लू रे डीवीडी के अंदर कुछ नया कंटेंट होगा नहीं तो लोग उसको खरीदेंगे क्यों? इसलिए ब्लू रे डीवीडी की सेल्स को बढ़ाना है तो उसके अंदर कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट डालना चाहिए, जिससे हाँ, यहाँ पे ब्लू रे डीवीडी सेल्स बढ़ेगी। बट फिलहाल के लिए तो अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने सोलो लेवलिंग के एक और कमाल के रिकॉर्ड को लेकर। क्योंकि सच कहूं तो देख के लगता है कि सोलो लेवलिंग अब एक ऐसा एनिमे बन चुका है जो कि काफी सारे लोगों ने इसको देखकर अपनी एनिमे जर्नी स्टार्ट की होगी। क्योंकि माय एनिमे लिस्ट के अकॉर्डिंग में पता चला है कि सोलो लेवलिंग एनिमे ने सबसे ज्यादा फैंस को अट्रैक्ट किया है विंटर 2024 के सीजन में। क्योंकि जब सोलो लेवलिंग स्टार्ट नहीं हुआ था तब इसके पास 2,11,000 मेंबर्स थे माय एनिमे लिस्ट पर। बट हाँ, जब ये एनिमे खत्म हुआ है तब इस एनिमे खत्म होने के बाद जो इसके फैंस है वो लिटरली डबल हो गए, और अब सोलो लेवलिंग के 5,59,000 मेंबर्स हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि 3,48,000 लोग एक्स्ट्रा इसमें जुड़े हैं। जो कि देखा जाए तो यहाँ पे इसने इतने सारे फैंस को अट्रैक्ट किया जिससे इसने मैचले एनिमे को भी सरपास कर दिया है। जिसका मतलब यहाँ पे सोलो लेवलिंग के एनिमे का जो काम था वो सोलो लेवलिंग के एनिमे ने अच्छे तरीके से किया है। बट एनीवेज, इसके बाद हम लोग सोलो लेवलिंग के नेक्स्ट अपडेट में बात करें, जो कि आता है सोलो लेवलिंग के कुछ अवार्ड्स को लेकर, जिसने एनिमे कॉर्नर के विंटर अवार्ड्स में कुछ जीते हैं। और यहाँ पे ये अवार्ड है एक्शन ऑफ द सीजन, साथ ही में बेस्ट न्यू एनिमे ऑफ द सीजन का भी अवार्ड अपने सोलो लेवलिंग को मिला एनिमे कॉर्नर पर, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे मैं आप लोग से पूछना भूल गया, बट सोलो लेवलिंग का सीजन 1 अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो सोलो लेवलिंग सीजन 1 को देखने के बाद आप लोग क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, वो आप लोग मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। साथ में यहाँ पे हम लोगों ने सोलो लेवलिंग के काफी सारे अपडेट्स बारे में बात कर लिया, बट यहाँ पे हम लोग बात
बात करें अपनी कुछ और बड़े अपडेट्स बारे में, जैसे नेक्स्ट अपडेट आता है अपनी वन पीस को लेकर। तो जैसे ही पता है कि वन पीस का 1100 एपिसोड जब से आया है तब से ये कम्युनिटी के अंदर अलग ही धूम मचा रहा है और ये एपिसोड लिटरली लोगों को इतना पसंद आया है कि लूफी वर्सेस लूची की फाइट जो है वो वन पीस की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन चुका है। और हाँ, वन पीस के एपिसोड में ये वाला एपिसोड सबसे टॉप पर चल रहा है। और साथ ही में एनिमे कैटेगरी में देखा जाए तो ये IMDb के ऊपर एनिमे कैटेगरी में सेकंड हाईएस्ट रेटेड एनिमे एपिसोड बन चुका है। जहां पे नंबर 1 के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर है विनलैंड सागा का एपिसोड और अब नंबर 2 पर आ चुका है अपने वन पीस का 1100 एपिसोड, जो कि यहाँ वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड ने अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल तो की है। बट यहाँ पे जैसा कि इतना अच्छा तो सब गया, बट यहाँ पे एक चीज में प्रॉब्लम हो गई कि अगले हफ्ते हम लोगों को कोई भी वन पीस का एपिसोड, इवन वन पीस का कोई चैप्टर भी देखने नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ अगले हफ्ते कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। तो शायद हो सकता है कि उसके अगले हफ्ते बाद हम लोग देखने मिले, जिसका मतलब वन पीस फैंस को अगले वीक ठंडा रहना होगा, जो कि इसमें कुछ किया तो जाने सकता है। बट यहाँ पे ये तो बुरी न्यूज हो गई वन पीस फैंस के लिए। बट यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट थोड़ी सी और बुरी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे अपने जीजीके और वन पीस के एक एनिमेटर हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि एनिमेशन इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होगी। और यहाँ पे ऐसी बात हमारे चैंसर ने कही है, जो कि अपने जुजुत्सु काइसन और वन पीस दोनों के अंदर काम कर चुके हैं और ये काफी पॉपुलर ही एनिमेटर हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम में एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा खतरे में है। इवन हो सकता है कि एनिमे इंडस्ट्री खत्म भी हो जाए, क्योंकि एनिमे इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में बात करने के लिए। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है उनका पूरा वर्क कंडीशन। यहाँ पे उनका जो वर्क कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए हाँ, अगर आप लोग एनिमेटर बनने का कभी सोच रहे हो तो जापान जाके एनिमेटर मत बनना, नहीं तो अगर ऐसा करोगे तो आपकी जिंदगी नर्क में बदल सकती है। इसलिए हाँ, इसकी डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा, ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। बट हाँ, जो एनिमेटर्स काम करें उनकी रिस्पेक्ट करो। और यहाँ पे इस चीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में हम लोग यहाँ पे जीजीके को मेंशन कर ही चुके हैं, तो जुजुत्सु काइसन की ही अपडेट्स के बारे में बात कर ले। जैसे कि जुजुत्सु काइसन की मांगा अगर आप लोग रीड कर रहे हो तो मैं बता दूं कि जुजुत्सु काइसन की मांगा का वॉल्यूम 27 जो है वो हम लोग को 4 जुलाई को देखने मिलेगा। और इस वॉल्यूम के अंदर पूरी तरीके से सुकुना वर्सेस काशिमो और केंजाकू वर्सेस ताकाबा वाली बैटल को कवर किया जाएगा, जहां पे इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार के कवर पेज में हम लोगों को ताकाबा देखने को मिले, जो कि जब आएगा तो पता चल ही जाएगा। बट यहाँ पे जीजीके मांगा के बारे में बात करें, जो कि एग्जैक्टली मेरे हिसाब से चल रहा है, मतलब जिस हिसाब से जीजीके मांगा को मैं देखना चाहता था उसी तरीके से जीजीके मांगा चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने यूजी इतादोरी के बारे में, जो कि गोजो फैंस को यहाँ पे बुरा लग सकता है। बट यहाँ पे सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ गोजो वापस आए, क्योंकि मैंने हमेशा से बात कही थी और एक बार फिर से कह देता हूँ कि यूजी ने ही कहानी स्टार्ट की है और यूजी को ही कहानी खत्म करनी होगी। और सच कहूँ तो मैं यही चाहता था कि ये जो है वो अपने साइड कैरेक्टर पर से ध्यान हटाकर अपने यूजी के ऊपर फोकस करे। और यहाँ पे एग्जैक्टली अब लेटेस्ट चैप्टर के अंदर वही चीजें देखने को मिल रही है। और अब जो अपना इतादोरी है वो इतना कूल बन चुका है कि जो अपने लेजेंडरी मांगा का है जिनका नाम है जॉर्जी मोरिकावा, और आप लोग इनको अच्छे तरीके से जानते ही होंगे क्योंकि ये हमारे बॉक्सिंग मांगा हाजिमो नो इप्पो के ऑथर हैं। और यहाँ पे लेटेस्ट चैप्टर में यूजी को इस तरीके से देखने के बाद उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इतादोरी कुन जो है वो बहुत ज्यादा कूल है। और देखा जाए तो ये लिटरली काफी कमाल की बात है कि अपने गोट मांगा का यहाँ पे यूजी की तारीफ कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में अच्छी बात है। यहाँ पे फाइनली यूजी सबको दिखा रहा है कि वो आखिरकार क्यों मेन कैरेक्टर है। इसलिए मेरी तरफ से तो अभी गीगे को फुल सपोर्ट है। बट आप लोग क्या ओपिनियन है अब जीजीके मांगा को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। अब हालांकि मुझे पता है कि जीजीके या फिर सोलो लेवलिंग दोनों ही आप लोग ओवररेटेड कहते हो, बट यहाँ पे सच कहूँ तो सारे एनिमेज ओवररेटेड नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ एनिमेज बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। और अगर आप लोग उन्हीं में से कोई कमाल का एनिमे देखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हाजिमे नो इप्पो के एनिमे को देखो। ये एनिमे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट लिटरली ये एनिमे मास्टरपीस है। और इस एनिमे को आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करना, आप लोगों को सीरियसली काफी ज्यादा ही मजा आएगा। हालांकि इसके बाद मुझे पता है कि यहाँ पे काफी सारे लोगों को एक्शन एनिमे देखना काफी ज्यादा पसंद है, और जिस एनिमे के अंदर फाइट्स हो तो उस एनिमे को लोग बहुत जल्दी देखते ही है। और उन्हीं में से हम लोग बात करें अपने एक ऐसे एनिमे के बारे में जो कि मार्केट के अंदर नया नया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने विंड ब्रेकर एनिमे के बारे में, जो कि अपने सोलो लेवलिंग की तरह एक मानवा का एनिमे एडेप्टेशन है। और अभी हाल फिलहाल में ही विंड ब्रेकर का एनिमे क्रंचीरोल के ऊपर आना स्टार्ट भी हो चुका है, जहाँ पे इसका एपिसोड 1 अभी क्रंचीरोल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि मैंने तो इसका एपिसोड 1 देख लिया है। और एपिसोड 1 देखने के बाद मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप लोग डेडिकेट वाली सीरीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप लोग सीरीज को एक बार जाके जरूर देखना, क्योंकि इसका एपिसोड 1 मुझे अच्छा लगा है। साथ में जो इसके एक्शन है वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। साथ में इस एनिमे के अंदर या फिर यूं कहूँ अपने इस डेलिक्वेंट एनिमे के अंदर पहली बार एक ऐसे मेन कैरेक्टर को दिखाया गया है जो कि फाइट कर सकता है। मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में, जिसका जो एमसी था वो बिल्कुल फाइट ही नहीं करता था एनिमे के अंदर। और जहां तक विंड ब्रेकर के बारे में बात करें, जिसका मेन कैरेक्टर एक्चुअली में बहुत ज्यादा दमदार और कूल है। अब हालांकि आप लोग पूछोगे कि दोनों में से ज्यादा बेटर कौन है, क्या टोक्यो रिवेंजर्स ज्यादा बेटर है या फिर विंड ब्रेकर, तो देखो दोनों ही सेम कैटेगरी वाली एनिमे है। और यहाँ पे बता पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने सिर्फ एपिसोड 1 को देखा है, और जब इसके सारे एपिसोड आ जाएंगे तब हम लोग शायद कंपैरिजन वगैरह कर पाएंगे। बट एनीवे
एनीवेज अब बात रही कि अब विंड ब्रेकर के अंदर कितने एपिसोड होंगे, तो विंड ब्रेकर के अंदर मैं बता दूं कि कुल मिलाकर 13 एपिसोड होने वाले हैं, जो कि इस सीजन आप लोगों को विंड ब्रेकर में देखने मिलेंगे। और इसके अलावा मैं जानता हूं कि यहाँ पे काफी सारे लोग हिंदी डब में भी एनीमे देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि इसका हिंदी डब कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रंचीरोल ने तो कंफर्म किया था कि इस एनीमे का वो लोग हिंदी डब भी करेंगे। जहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप लोग इसकी हिंदी डब का इंतजार कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी विंड ब्रेकर एनीमे का फर्स्ट एपिसोड आया है और जब इसका थर्ड एपिसोड जैपनीज डब के साथ क्रंचीरोल पर आ जाएगा तब आप लोग कह सकते हो कि एपिसोड 1 भी हिंदी डब में आ जाएगा। इसलिए आप लोग इंतजार करो, जैसे ही क्रंचीरोल वाले इसकी हिंदी डब को स्ट्रीम करेंगे वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। और साथ में यहाँ पे हम लोग टोक्यो रिवेंजर्स और डेलिक्वेंट सीरीज के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ और भी अपडेट्स बारे में बात करें। स्पेशली अगर आप लोग टोक्यो रिवेंजर्स के फैंस हो तो ये न्यूज शायद आप ही लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पे टोक्यो रिवेंजर्स के जो क्रिएटर है जिनका नाम है केन वाकुई, तो ये एक्चुअली में स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सुपरनैचुरल डेलिक्वेंट मांगा सीरीज जिसका टाइटल होगा निगाई नो एस्ट्रो, जहाँ बताया जा रहा है कि इस बार मांगा के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें अलग देखने को मिलेगी। और इसमें बताया जा रहा है कि इस सीरीज के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर होगा वो अपनी ताकिमिची जैसा यूजलेस नहीं होगा, वो यहाँ पे एक्चुअली में फाइट कर पाएगा और वो फाइट करेगा भी, क्योंकि उसका ड्रीम भी है डेलिक्वेंट में सबसे टॉप पर जाना। और अगर आप इस मांगा को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मैं बता दूं कि ये मांगा आने वाला है 15 अप्रैल को। साथ में इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों को एक कवर पेज और साथ में एक लीड कवर पेज भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। बट यहाँ पे कैरेक्टर डिजाइन बारे में बात करें तो कैरेक्टर डिजाइन कुछ ऐसा है, मतलब बीच वाला जो है वो अपना शायद मेन कैरेक्टर है और बाकी पीछे के 2 साइड कैरेक्टर्स है, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग यही कहोगे कि यार ये तो बिल्कुल टोक्यो रिवेंजर्स जैसा लग रहा है, जो कि अब वही बात हो गई, क्रिएटर सेम है तो यहाँ पे आर्ट स्टाइल भी सेम होगा ही। हालांकि इस न्यू डेलिक्वेंट सीरीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपनी कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में जो कि लिटरली काफी ज्यादा बड़े हैं। मतलब यहाँ पे सबसे पहले अपडेट तो आता है अपनी द बॉय एंड द हीरोइन मूवी को लेकर, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही बात किया था कि कैसी ये मूवी इंडिया के अंदर नहीं आएगी थिएटर में, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज ने कंफर्म किया कि ये मूवी आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो चुका है। बट देख के लगता है कि इम्पॉसिबल वाले वर्ड को यहाँ पे अब पॉसिबल किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे पीवीआर तो नहीं बट मार्केट के अंदर वार्नर ब्रोस इंडिया ने एंट्री कर लिया है और अपनी मियाजाकी की ऑस्कर विनिंग अवार्ड मूवी जिसका नाम है द बॉय एंड द हीरोइन वो फाइनली इंडियन सिनेमाज में रिलीज होने वाली है। जो कि सच कहूँ तो इस चीज को सुनने बाद मैं खुद भी काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि जब मैंने सुना था कि ये थिएटर में नहीं आएगी तब मुझे बुरा लगा था। बट हाँ फाइनली ये मूवी थिएटर में भी आएगी, जिसके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा थैंक यू तो यहाँ पे मैं वार्नर ब्रोस और एनकोर फिल्म्स को दूंगा, जिन्होंने यहाँ पे इस मूवी को इंडिया में रिलीज करवाने का फैसला किया। और साथ ही बात रही कि अब ये मूवी कब तक आएगी, तो देखो ये मूवी अभी तो रिलीज डेट नहीं बताई गई है, पर प्रोबेबली आप लोगों को बहुत जल्दी मूवी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में मूवी आप लोगों को 2 लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, पहली जैपनीज लैंग्वेज के साथ जो कि इंग्लिश सबटाइटल में अवेलेबल रहेगी, और इसके अलावा इस मूवी का जो इंग्लिश डब वर्जन होगा वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 2 लैंग्वेज में ही मूवी अवेलेबल रहेगी। तो आप लोग इसको जो लैंग्वेज में देखना चाहो देख सकते हो। अब हालांकि यहाँ पे हिंदी डब फैंस कहेंगे कि यार ये मूवी हिंदी डब में रिलीज हो रही है कि नहीं, तो देखो पहली बात हिंदी डब के बारे में तुमने डिमांड मत करना है, क्योंकि आप लोग कहते हो कि यार थिएटर में हिंदी डब मूवी आएगी तभी मैं देखने जाऊंगा, बट जब थिएटर में हिंदी डब एनीमे मूवी आती है तो आप लोग देखते नहीं हो। और यहाँ पे जितनी भी हिंदी डब एनीमे मूवीज थिएटर में लगी है वो सब बुरी तरीके से फ्लॉप करी है। और अगर आप लोग इस मूवी को देखना ही है तो आप लोग इसको जैपनीज डब और इंग्लिश डब के साथ देख सकते हो। अब हालांकि इस मूवी को देखने मैं तो जरूर जाऊंगा, आप लोग देखने जाओगे कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में आके जरूर बता देना। अब हालांकि हम लोग अपनी इंडिया की अपडेट्स बारे में और बात करें तो यहाँ पे क्रंचीरोल के जो अप्रैल के एनिमे लाइनअप्स है उसका पार्ट 2 आ चुका है, जहाँ पे इस स्प्रिंग में आप लोग कौन कौन से और न्यू एनिमेस क्रंचीरोल पर देखने को मिलेंगे उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और मैं पहले बता दूं कि इनमें से कोई भी एनिमे को डब नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को इन एनिमेस को सबटाइटल में ही देखना होगा, इसलिए इनमें से आप लोग किस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। साथ में आप मुझे पता है कि आप लोग हिंदी डब एनिमे देखने काफी ज्यादा शौकीन हो और आप लोग को हिंदी डब में ही एनिमे चाहिए। स्पेशली आप लोग बहुत टाइम से जानना चाहते थे कि वन पीस एनिमे के हिंदी डब का क्या हुआ है, तो देखो ये चीज तो मैंने पहले क्लियर कर दी थी कि वन पीस एनिमे की जो डबिंग है वो फर्स्ट एपिसोड से नहीं चल रही है, वो वानो आर्क के फर्स्ट एपिसोड से चल रही है। जहां पे हमें लगा था कि जो वन पीस का वानो आर्क का हिंदी डब है वो हम लोग क्रंचीरोल पर देखने मिलेगा, क्योंकि क्रंचीरोल के ऊपर ही हमारे वन पीस का वानो आर्क अवेलेबल है। बट यहाँ पे सिर्फ क्रंचीरोल के ऊपर ही वन पीस का वानो आर्क अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे इंडिया में एक और प्लेटफॉर्म के ऊपर वन पीस का वानो आर्क अवेलेबल है, जो कि है अपना नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म। और आप लोग भूले नहीं होंगे कि वन पीस जो है वो अब इंडिया में नेटफ्लिक्स के ऊपर भी अवेलेबल है, जो कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही सेम काम करे। बट यहाँ पे वन पीस के वानो आर्क के हिंदी डब के बारे में बात करें जो कि एक्चुअली में यहाँ पे क्रंचीरोल नहीं कर रहा है, यहाँ पे सोर्सेज अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि वन पीस एनिमे का जो हिंदी डब है वो आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। मतलब हाँ नेटफ्लिक्स वाले वन पीस एनिमे का हिंदी डब और इंग्लिश डब करवा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग पूछोगे इंग्लिश डब क्यों, तो शायद हो सकता है कि वो लोग रीजनल लैंग्वेज से बचने के लिए इंडियन इंग्लिश डब करवा रहे हैं। बट एनीवेज यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि वन पीस का वानो आर्क का हिंदी डब आप लोगों को क्रंचीरोल पर नहीं नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो मेरे लिए न्यूज काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट करा था शायद क्रंचीरोल वाले ये काम करे हो, बट शायद अब क्रंचीरोल वाले इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जो कि सच कहूँ तो एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स की डबिंग तुम्हें पता ही है कितनी ज्यादा कमाल की होती है। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले ही वन पीस एनिमे को डब कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन पीस की डबिंग भी काफी ज्यादा कमाल की हो सकती है। स्पेशली आप लोग जानना है कि अपने वन पीस एनिमे के अंदर लूफी को कौन सा वॉइस एक्टर हिंदी में वॉइस दे रहा है। तो देखो यहाँ पे मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे एक्चुअली पता है कि लूफी को कौन हिंदी में वॉइस देने वाला है। और यहाँ पे मैं उन वॉइस आर्टिस्ट का नाम तो आप लोग बता तो नहीं सकता हूँ,
हूँ, बट हाँ लूफी को एक बहुत ही पॉपुलर वॉइस आर्टिस्ट डब कर रहे हैं जिनको आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, और जब वन पीस का हिंदी डब आ जाएगा तब आप लोग उनकी वॉइस को तुरंत पहचान लोगे। इसलिए फिलहाल के लिए आप लोग वेट करो, नेटफ्लिक्स वाले आप लोगों को काफी कमाल की वन पीस की डबिंग ला के देंगे। इसलिए यहाँ पे वन पीस के हिंदी डब को लेकर आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। एंड इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि सबसे स्पेशल अपडेट आता है हिंदी डब फैंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जानना था कि डीमन स्लेयर का हिंदी डब आ रहा है कि नहीं, क्या इसकी हिंदी डबिंग होगी कि नहीं। तो इसी को लेकर फाइनली हमारे पास एक ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, क्योंकि क्रंचीरोल वालों ने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया है कि डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क जो है वो आप लोगों को डब में देखने को मिलेगा। और कौन कौन से डब से देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करें तो ये आप लोगों को इंग्लिश, स्पेनिश, पोर्टुगीज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और साथ ही में हिंदी, तमिल और तेलुगु डब भी देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली में ये काफी ज्यादा ही बड़ी न्यूज है हिंदी डब फैंस के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप लोग सवाल था कि अपने डीमन स्लेयर को हिंदी डब मिल रहा है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे उसको हिंदी डब मिलेगा। और सच कहूँ तो डीमन स्लेयर का हिंदी डब मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं है, मतलब सच कहूँ तो ये क्रंचीरोल का अब तक का सबसे बकवास डब मुझे लगता है। अब हालांकि डीमन स्लेयर की डबिंग को लेकर कुछ अच्छी न्यूज तो है, बट वो मैं आप लोग बता नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी तक वो न्यूज कंफर्म नहीं हुई है। और अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि डीमन स्लेयर का रीजनल डब आ रहा है। बाकी अब फ्यूचर में कुछ और अपडेट्स आते हैं तो वो मैं आप लोग बता दूंगा। बट आप लोग सवाल होगा कि जो इसके डब्स होंगे वो हम लोग कब तक देखने मिलेंगे, तो देखो डीमन स्लेयर का एनीमे तो 12 मई को क्रंचीरोल पर आ जाएगा जापानीज लैंग्वेज के साथ। बट जहां तक रीजनल लैंग्वेज पर बात करें तो वो प्रोबेबली आप लोगों को कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि सच कहूँ तो डीमन स्लेयर की डबिंग एक्चुअली में अब तक स्टार्ट नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि 12 मई को इसका हिंदी डब नहीं आएगा, इसका हिंदी डब आप लोगों को कुछ टाइम लग सकता है एनीमे। बट चिंता मत करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत ही टाइम लगेगा। और जैसे इसकी डबिंग की रिगार्डिंग कुछ अच्छा अपडेट आता है तो वो मैं आप लोग बता दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना। एंड साथ में डीमन स्लेयर की हिंदी डब के लिए आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में इसके अलावा आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि आज मैंने आप लोगों को काफी सारे एनिमे अपडेट्स दिए, और इतने सारे अपडेट्स देने के बाद मैं खुद भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ, और इसीलिए मैंने इतनी कमाल की न्यूज दी और आप लोग का मूड अच्छा कर दिया। तो आप लोग मेरा मूड भी अच्छा कर दो, इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि जिन्होंने भी सब्सक्राइब करके रखा था तो देख लो उनके पास कितनी कमाल की न्यूज पहुंच चुकी है। और अगर आप लोगों को भी ऐसी न्यूज चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और साथ ही मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अब वैसे देखा जाए तो नारुतो शिपुडेन काफी टाइम से आ रहा हूँ, मैं नारुतो शिपुडेन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट कल के दिन फाइनली हमारे एक कैरेक्टर की वॉइस रिवील हो चुकी है, जो कि ये अपनी टोबी की वॉइस। और टोबी की वॉइस आप लोग जानना चाहोगे कि टोबी को कौन सा वॉइस आर्टिस्ट डब कर रहा है, तो टोबी को जो हिंदी में वॉइस दे रहे हैं वो है अपने करण त्रिवेदी सर, जिनको आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये वही इंसान है जिन्होंने बेब्लेड मेटल के अंदर अपने मेन कैरेक्टर गिनका को भी हिंदी में वॉइस दी थी। और हाँ, यही हमारे टोबी की अभी ऑफिशियल हिंदी वॉइस है, जो कि अब आप लोग को इनकी वॉइस टोबी के ऊपर कैसी लग रही है वो आप लोग मुझे कॉमेंट में बता सकते हो।